तो खोल लेंगे। मैं रामेंद्र शुक्ल, सहायक अध्यापक गणित विषय, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव। मैं इस समय सीधे कक्षा 9 के गणित के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने प्रायिकता पाठ शुरू किया है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे PDF देखे और बार बार मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि मैं प्रायिकता क्यों शुरू किया। मैंने प्रायिकता वैसे सुनने में कठिन है, अवश्य मैं मानता हूँ, लेकिन यदि इसे आप एक बार समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये आखिरी पाठ हो सकता है, मैं मानता हूँ कि ये आखिरी पाठ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यापक जब शुरू से पढ़ाते हैं तो आखिरी पाठ तक नहीं पहुँच पाते। इस पाठ के महत्व को देखते हुए मैंने इस समय में जब एक प्रकार का उथल पुथल मचा हुआ है, हम ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को जोड़ रहे हैं, तो इस खाली समय में मैंने सोचा कि कुछ कठिन पाठ, जिसे सभी कठिन कहते हैं, उसे आसान ढंग से पढ़ाया जाए। मैंने आपके सिलेबस की किताब जो NCERT की है उसका सहारा लिया है और प्रयास किया है कि जहाँ तक हो सके मैं जो कुछ पाठ में लिखा है उसी के हिसाब से चलूँ। तो आइए देखते हैं। जो ये भूमिका है, भूमिका में यदि आप पढ़ेंगे तो संभावना क्या होती है, हम संभावना शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ समझाया गया है। उसके बाद 15.2, अगर इसको ध्यान से आप देखें, प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम प्रायिकता की बात करेंगे वो प्रैक्टिकल प्रायोगिक प्रायिकता की बात होगी, और यही कक्षा 9 में हमारे सिलेबस में है। और कक्षा 10 में जो प्रायिकता हम पढ़ेंगे वो सैद्धांतिक या थियोरेटिकल प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता पहले कक्षा 8 में, कक्षा 7 में कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई। जैसे कोई प्रयोग आप करते हैं तो प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग में परिणाम क्या होंगे, और किसी परिणाम का आना एक घटना कहलाता है। तो घटना जो आप चाहते हैं, क्या वही परिणाम आ रहा है या दूसरा परिणाम आ रहा है। इस प्रकार से परिणाम
अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं। यहाँ पर आपको प्रायिकता के इतिहास के बारे में बताया गया है कि इसका विकास कैसे हुआ, किसने शुरू किया, ये सारी बातें, ये ज्ञान आपको जानना, आप जो पहले के गणितज्ञ हैं उनके बारे में जानना आवश्यक होता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। अब आपके किताब में सबसे पहले है कि आइए क्रियाकलाप करें। एक बात इस पुस्तक में ये अच्छी है कि ये क्रिया करा के आओ करके सीखे, इस सिद्धांत पर चलता है। तो इसमें कहा गया है कि आप एक सिक्का लीजिए, उसे 10 बार उछालिए, एक सिक्के को 10 बार ही उछाला जाए। तो सिक्के में आप जैसे जानते हैं कि सिक्के में जब उछालेंगे या तो चित आएगा या पट। चित को अंग्रेजी में हेड कहते हैं और हेड को एच से व्यक्त करेंगे, और पट को अंग्रेजी में टेल कहते हैं, टेल TAIL, इसलिए इसको टी से व्यक्त करेंगे। तो ये क्रियाकलाप करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे सिक्का उछालना, इसको एक गणितीय घटना के रूप में हम लेंगे। अब यहाँ जो सिक्के में चित होगा और पट होगा, सिक्का खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई ऐसे सिक्के होते हैं कि बार बार आप फेंके तो बार बार चित आता है, बार बार चित आता है, बार बार चित आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गणित के हिसाब से वो सिक्का सही नहीं है, और कभी कभी सिक्का खड़ा हो जाता है। तो यही सब मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई, हेड, HEAD, हेड, इसको जिसे चित कहते हैं H से व्यक्त करते हैं, और पट, टेल, TAIL, इसको T से व्यक्त करते हैं। अब जब चित आ जाएगा तो पट नहीं आएगा, और जब पट आ जाएगा तो चित नहीं आएगा। तो आप जानते हैं, या तो चित दिखाई देगा या तो पट दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये दोनों स्वतंत्र हैं, चित आना या पट आना स्वतंत्र है, और एक साथ ये नहीं होंगे, इसीलिए एक साथ ये घटनाएं घटित नहीं होंगी, इसलिए इनको परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। यदि सिक्का एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम होते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है H, T। H मतलब हेड, चित, और T मतलब टेल। अब दूसरी घटना देखिए, यदि यही सिक्का 2 बार उछाला जाए, ये यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के ले लें और उनको उछालें, दोनों घटना एक ही होती हैं। जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे या एक सिक्का 2 बारी उछाला जाएगा तो संभावित परिणाम है HH, मतलब पहले सिक्के पर हेड आए और दूसरे सिक्के पर भी हेड आए। उसके बाद दूसरा संभावित परिणाम है HT, इसका मतलब पहले सिक्के पर H आए और दूसरे सिक्के पर टेल आए। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर T, टेल आए और दूसरे पर हेड आए। और चौथा परिणाम ये हो सकता है कि दोनों बार, पहली बार भी T आए और दूसरी बार भी T आए। जब सिक्का एक बार उछाला जाता है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो H आएगा या T आएगा। दोनों के आने की बराबर संभावनाएं हैं। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है, अगर 2 ही हैं यहाँ पर, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड
और किसी का ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा या ये आएगा, तो दोनों की बराबर संभावना है। 50% उम्मीद दोनों की है कि ये आएगी यदि सिक्का खराब ना हो। और यहाँ आगे बताया भी गया है 50% हेड आने की उम्मीद है और 50% टेल आधी आधी उम्मीद है। अब आधा को प्रतिशत में बदलें या 50% को भिन्न में बदलें, तो ये भिन्न 50% को भिन्न में बदला जाए तो ये 1/2 आता है। 50% मतलब 50/100 बराबर 1/2। तो जब सिक्का 2 बार उछाला जाता है तब 4 तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्येक परिणाम के होने की संभावना 25% है। जैसे परिणाम कौन कौन था? पहला था HH, दूसरा था HT, तीसरा था TH, चौथा था TT। ये 4 हैं, 4, और चारों बराबर इनकी संभावना है। तो इसकी भी 25%, इसकी भी 25%, इसकी भी 25%, इसकी भी 25%। कहने का मतलब दोनों HH आने का, आज 25% HH आने की संभावना है, इसलिए 25% मतलब 1/4। HT आने की भी 25% है, इसलिए ये भी 1/4। इसी तरह TT आने का भी 25% है, 1/4। ठीक है, धन्यवाद। आगे का पाठ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अगली बार। बंद करा, बंद करा, बंद करा, भेजा देखा कैसे बंद करा, पहले बंद ही सही जाए, दिखा जाएगी ना। 12 मिनट तो बोला है। चला अपलोड करा, कहाँ से बंद भेजा